फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G57 पावर को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ रियलमी का पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी का P3 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 रुपीज ज्यादा खर्च करके रियलमी के P3 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G57 पावर को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के P3 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ 15,000 रुपीज से कम की प्राइस मोटो G57 पावर पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को Realme के P3 5G में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, पर इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है मोटो का G57 पावर, क्योंकि एक तरफ Realme के P3 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,59,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 8,04,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G57 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता तो 3700 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के P3 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता तो 4000 निकल के आता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो काफी ज्यादा बेटर रियलमी के P3 5G में देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें भी बेटर हो जाता है रियलमी का P3 5G IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को मोटो के G57 पावर में एक बेटर सोनी का सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और फोन के बैक कैमरे से 2K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ रियलमी के P3 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेटर हो जाता है रियलमी का P3 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद ही मोटो G57 पावर में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि रियलमी के P3 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो ज्यादा बैटरी बैकअप का सपोर्ट तो आप लोगों को मोटो के G57 पावर में देखने को मिल जाता है, पर ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो रियलमी के P3 5G में देखने को मिल जाता है। 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G57 पावर में 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ रियलमी के P3 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए
कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी अपने लिए एक परफेक्ट गेमिंग प्रोसेसर वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को Realme के P3 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग का बजट कम है, कम से कम प्राइस में एक डिसेंट प्रोसेसर के साथ साथ बिग बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, एक अच्छे सोनी का सेंसर वाला कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, डिस्प्ले की क्वालिटी और सेल्फी कैमरे से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को Moto G57 पावर की तरफ जाना चाहिए।